यह सभी को पता है कि दुनिया पर कहर बनकर टूट रहे कोरोना वायरस की शुरुआत चीन में हुई थी। इसी साम्यवादी देश का एक शहर वुहान इसी वायरस की उत्पत्ति का स्थल है। मगर 32 लाख से ज्यादा लोगों की जान लेने वाला कोरोना चीन में पूरी तरह शांत है। वह भी तब जबकि चीन में दुनिया की 150 करोड़ आबादी रहती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति भारत के मुकाबले मामूली बेहतर है। मगर यह देश कोरोना का उत्पत्ति स्थल होने के बाद दुनिया को आईना दिखा रहा है, या यूं कहे कि वह दुनिया को चिढ़ा रहा है। जब धरती पर किसी जगह बड़ा भूकंप आता है तो जहां उसका केंद्र होता है वहां भारी तबाही होती है। जैसे जैसे केंद्र दूर होता जाता है तबाही भी कम होती जाती है। अगर कोरोना वायरस को इसी नजरिए से देखें तो चीन में इसका व्यापक असर होना चाहिए था। लेकिन जब पिछले साल अगस्त में अमेरिका में 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से मारे गए थे, चीन में मौतों का आंकड़ा 3000 से भी कम था, तब लोग इसे झूठ मान रहे थे। पर आज लगता यूं है कि यह इससे भी कम रहा होगा। और चीन ने दुनिया की मीडिया में ऐसा प्रचारित किया जैसे कोरोना वायरस ने वहां भारी तबाही मचाई थी। वह खुद को पीड़ित के तौर पर पेश कर रहा था, जबकि कोरोना वायरस से उपजी परिस्थितियां इशारा करती है कि यह एक चीनी प्री प्लान था और वहां से आने वाली दिल दहलाने वाली तस्वीरें उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा मात्र थी। चीन बड़े जोर शोर से दावे करता है कि उसने कोरोना से जंग जीत ली है, पर अब यह वास्तविकता है कि चीन में ऐसी कोई जंग लड़ी ही नहीं गई थी। जिस वायरस के आगे अमेरिका जैसा देश जो स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में चीन से आगे है, अगर वह अपने 5 लाख नागरिकों की जिंदगी नहीं बचा सका, फिर उससे 20 साल पीछे चल रहा चीन कैसे कोरोना वायरस पर जंग जीत पाया। चीन द्वारा जारी कोरोना के आंकड़ों के मुताबिक वहां कुल मामलों की संख्या 90,271 है, जिसमें 85,766 रिकवर हो चुके हैं और 4,636 चीनी माओ घाट पहुंचे हैं। मात्र 319 लोग ही 4 मई 2021 तक संक्रमित थे। पिछले कई महीनों से चीन में कोरोना वायरस से कोई मौत नहीं हुई है। हैरानी की बात यह है कि आज की घड़ी चीन में औसतन 8 से 10 मामले आ रहे हैं, जबकि रिकवर होने वाले मरीजों की तादाद भी इतनी ही है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि चीन अपनी आबादी के टीकाकरण में हायतोबा नहीं मचा रहा है, बल्कि चीन की फैक्ट्रियां धड़ल्ले से 24 घंटे चल रही है। चीनी श्रमिक भी उसी तरह काम कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। चीन में लॉकडाउन, कोरोना गाइडलाइंस, शादी समारोह, पार्टियों पर पाबंदियां खत्म कर दी गई है और 1.5 अरब की जनसंख्या वाला देश दुनिया में कोरोना से जूझते देशों को निर्यात पर निर्यात किया जा रहा है। चीनी राज किसी को बताने को तैयार नहीं है कि उसने कोरोना को कैसे हराया है, कैसे उसने अपनी लचर स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि जब दुनिया में कोरोना के अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं, चीन में कोरोना का क्यों नया रूप पैदा नहीं हुआ है? उसने ऐसी कौन सी तकनीक विकसित की है जब कोरोना के नए वेरिएंट एक से दूसरे देश में गमन कर रहे हैं, वे इसके असर से पूरी तरह अछूता है। विगत महीनों में WHO की टीम ने चीन से कोरोना वायरस का डेटा लेने की इच्छा प्रकट की थी, मगर चीन ने डेटा देने से साफ इंकार कर दिया। इससे यह संदेह भी प्रबल हुआ कि चीन कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ छिपा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके मंत्री तो कोरोना वायरस को चीनी वायरस कहते रहे हैं। उनका ऐसा कहने का कारण यही था कि कोरोना वायरस का पहला मामला चीन में सामने आया था, यहीं से यह पूरी दुनिया में फैला और 32 लाख से ज्यादा लोगों को लील गया। हैरानी की बात यह है कि कोरोना वायरस को लेकर जितना आक्रामक अमेरिका रहा है, अन्य कोई देश चीन पर आरोप लगाने से चकता दिखाई दिया। चाइनीज वायरस से दुनिया में तीसरे नंबर पर अपने नागरिकों को गंवाने वाला भारत भी बुद्ध का कमंडल ढोता रहा है। नतीजा यह हुआ कि आज पूरे देश के कस्बल ढीले हो गए हैं और बुद्ध में बेसुध भारत को 18 वर्ष बाद दुनिया के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। बुद्ध की दुहाई देने वाले भारत में आज भी इतना साहस नहीं दिखता है कि वह चीन की आंखों में आंखें डालकर 2 लाख मौतों का हिसाब मांग सके। इसके ठीक उलट आज भी चीन से भर भर कर आयात हो रहा है। साम्यवादी देश खुद को कोरोना वायरस से निश्चित मानकर अपनी अर्थव्यवस्था को हवाई गति दे रहा है, जबकि भारत की इसलिए फटी है अगर देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया तो अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। दुनिया में कोरोना वायरस से मारे गए 32 लाख से ज्यादा लोगों का अपराधी चीन है। भारत वसुधैव कुटुंबकम का राग अलापने में माहिर है, मगर इसके बावजूद भी उसने दुनिया को चीन के खिलाफ एकजुट करने की जहमत नहीं उठाई है। अगर जून 2019 में भारत लद्दाख में चीन पर हमला कर देता तो तब भी भारत के इतने लोग नहीं मारे जाते, भारत की अर्थव्यवस्था का इतना नुकसान नहीं होता जितना चीन के वायरस ने कर दिया है। भारत चीन की जंग चीन की अर्थव्यवस्था को 20 साल पीछे धकेल सकती थी, पर बुद्ध वाला देश युद्ध नहीं करता है, बल्कि अपने नागरिकों को एक वायरस से मरवाने के लिए छोड़ देता है। अब तो ऐसी भी हालत नहीं है कि भारत अपने नागरिकों की मौत का बदला ले पाएगा। भारत ने चीन और पाकिस्तान के साथ लड़े युद्धों में देश ने इतनी मानवीय क्षति नहीं उठाई जितनी चीनी वायरस से जूझने में गंवाई है।
हालत यह है कि विपक्ष निकम्मा और सरकार उसकी भी अम्मा नजर आ रही है। ब्यूरोक्रेसी में हीरो कम जीरो ज्यादा भरे पड़े हैं। एक वक्त अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी मुहिम का आगाज किया था। वर्तमान परिस्थितियां साबित करती है कि उनकी यह मुहिम क्यों जरूरी थी। अमेरिका से 10 करोड़ डॉलर की मदद आ चुकी है, परंतु वह किधर जा रही है इसका कोई अता पता नहीं है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जर्मनी, रूस, मॉरिशस समेत 2 दर्जन देशों से भारत को मदद आ चुकी है, मगर जमीन पर उसका कहीं असर नजर नहीं आता है, बल्कि हालात हर बीते दिन के साथ बदतर हो रहे हैं। इससे यही लगता है कि विदेशी मदद या तो गोदामों में सड़ रही है या फिर उसे भी भ्रष्टाचार निगल रहा है। जानकर हैरानी होगी कि भारत में अब तक 300 टन मदद आ चुकी है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 5 दिनों में 25 फ्लाइट में 300 टन कोविड आपातकालीन सामग्री भारत पहुंची है। इस आपूर्ति में 5,500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 3200 ऑक्सीजन सिलेंडर, 1,35,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन शामिल है, परंतु इस सारे सामान का कोई अता पता नहीं है। सिर्फ दिल्ली में 1 लाख कोरोना के सक्रिय मामले हैं और 20,000 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। ये सभी मरीज कई बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे हैं। कई अस्पताल में तो लोग ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ रहे हैं, जबकि दिल्ली एयरपोर्ट के प्रवक्ता का बयान बेहद चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मेडिकल आपूर्ति किस उड़ान से किस राज्य को भेजी गई है। यानी आज चीन का वायरस ही खतरनाक नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार का वायरस उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए अनुशासन भी, उसकी भी उतनी ही जरूरत है। जब जरूरी हो तभी बाहर निकले, कोविड अनुशासन का पूरा पालन करें। मेरा आप सभी से यही आग्रह है। मैं आपको फिर ये भरोसा देता हूं, आपके इस साहस, धैर्य और अनुशासन के साथ जुड़कर आज जो परिस्थितियां हैं, उन्हें बदलने में देश कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा।